हेलो दोस्तों, मैं हूं सी दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं टैक्स विदाउट टीयर्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे चैनल के अपडेट्स अच्छे लगते होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपलोड्स का पता चल सके। इसके साथ साथ आप मुझे लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही आप मेरी मोबाइल एप्लीकेशन टैक्स विदाउट टीयर्स डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपके एंड्रॉइड एज वेल एज iOS दोनों पर ही अवेलेबल है, जहां पे मैंने कोर्सेज अपलोड किए हुए हैं। जैसे सपोज कीजिए आप पे जीएसटी नोटिस आ रखा है, तो क्या वो वैलिड है, कैसे डॉक्यूमेंटेशन बनानी है, कैसे एनेक्चरिंग करनी है, यानी इस तरह के बहुत सारे एस्पेक्ट, प्रैक्टिकल एज वेल एज थियोरेटिकल, दोनों चीजें हम लोग कवर करेंगे। रिटर्न्स का हमने ऑलरेडी कोर्स लॉन्च किया हुआ है, आईटीसी का कोर्स लॉन्च किया हुआ है कि रीको कैसे करना है, 2A से करना है, 2B से करना है, सीए सर्टिफिकेशन कैसे देनी है, उन सब चीजों में। तो इस तरह के कोर्सेज के लिए आप मेरी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। सो दोस्तों, अब आज के वीडियो में मैटर क्या आता है कि आपने सुना होगा अक्सर जब फेक फर्म्स पकड़ी जाती है या कुछ भी इस तरह का मैटर आता है, तो सबसे पहले जो जीएसटी में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, अक्सर सीएज, लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, जीएसटी प्रैक्टिशनर्स, उन सबको सबसे पहले डिपार्टमेंट पकड़ता है। तो क्या डिपार्टमेंट आपको पकड़ सकता है, किन सिचुएशन में पकड़ सकता है और किन प्रोविजंस के अंतर्गत पकड़ सकता है, ये सारी बातें आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। रिसेंट में आपने देखा होगा दोस्तों, गुरुग्राम का एक बेसिकली मैटर था जिसमें सीएस को अरेस्ट कर लिया गया था। और अरेस्ट क्या वो सही है या नहीं है, हम इस बात पे नहीं जाएंगे, लेकिन हम आज ये डिस्कस करेंगे कि अरेस्ट हो कब सकता है और कब नहीं हो सकता है। तो आपको अपने राइट्स के बारे में अवेयर होना बहुत जरूरी है। आप जो जीएसटी में प्रैक्टिस कर रहे हो या टैक्स पेयर अगर हो, तो आपके बिहाफ पे जो भी काउंसिल जा रहा है, उनको इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली चीज दोस्तों, अगर आपको किसी भी चीज पे साइन करना हो, सर्टिफिकेट्स पे साइन करना हो, या आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जो जीएसटी में जहां पे आपकी अकाउंटेबिलिटी आ जाती है, आप उस काम को ध्यान से कीजिए। किसी और ने कहा और जस्ट आपने कुछ फीस के लिए काम कर दिया बिना चेकिंग के, वो गलत है आपके पार्ट पे। लेकिन अब दोस्तों, मैं आपको पहले कुछ प्रोविजंस पढ़ाऊंगी, फिर उसके बारे में हम और कमेंट करेंगे। सबसे पहले हम सीबीआईसी की वेबसाइट पे जाते हैं दोस्तों, जीएसटी के टैब में जाएंगे और यहाँ पे आपके पास एक्ट रूल्स पे जाएंगे, तो आपके पास ये taxinformation.cbic.gov.in की वेबसाइट खुल जाएगी। इसमें हमारे दो पर्टिकुलर सेक्शन है जिसपे हमें ध्यान देना है। सेक्शन 69 जो कहता है पावर टू अरेस्ट, अरेस्ट हो कब सकती है, और दूसरी चीज हमें देखना है सेक्शन नंबर 132 जहां पे पनिशमेंट है कुछ ऑफेंसेस की। ठीक है, तो पहली चीज, अब वेयर द कमिश्नर ही हैज रीजंस टू बिलीव, मैंने इसको बड़ा कर दिया है थोड़ा सा, ठीक है, जहां पे कमिश्नर के पास रीजन टू बिलीव है, यानी ये नहीं होना चाहिए कि बस उसका मन किया तो किसी को भी अरेस्ट कर लिया, नहीं, आपके पास सॉलिड रीजन होने चाहिए कि हाँ ये व्यक्ति गलत है या इसने कुछ गलत काम किया है, तभी आप कमिश्नर उसको अरेस्ट कर पाओगे। आगे देखिए, इफ ही हैज कमिटेड एनी ऑफ द ऑफेंस विच इज स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए, बी, सी और डी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 132, यानी जो 132 में अभी आपको पढ़ाऊंगी, इसके अंदर सबसेक्शन 1 के अंदर ए, बी, सी, डी, इस तरह का कोई भी ऑफेंस उसने किया है, डी तक लिखा हुआ है, ठीक है, विच इज पनिशेबल अंडर क्लॉज 1 और 2 ऑफ सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 ऑफ द सेड सेक्शन, जो कि पनिशेबल है इसमें, ठीक है। He may by order authorize any officer of central tax to arrest such person, यानी पहली चीज कमिश्नर होना चाहिए, दूसरी चीज उसके पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए, तीसरी चीज उस व्यक्ति ने जिसको वो अरेस्ट करना चाह रहे उसने कमिट किया हो क्राइम, यानी उसने किया हो वो क्राइम, ऐसा नहीं कि उसने सिर्फ मदद करी, उसने किया हो वो क्राइम। कौन सा क्राइम? जो आपका ए, बी, सी और डी क्लॉज में मेंशन है ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 132। अब ये क्या कह रहा है ये देखते हैं हम लोग। सेक्शन 132 क्या कहता है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। whosoever commits, यानी जिसने किया है या फिर ही causes to commit, उसने मदद करी है, and he retains the benefit out of it, और एनी ऑफ द ऑफेंसेस, कौन से ऑफेंसेस कि आपने गुड्स सप्लाई करे हैं, यू हैव सप्लाइड एनी गुड्स और सर्विसेज without the issue of invoice which is in violation of the provision of this act or rules made thereunder in order to evade tax, यानी आपने ऐसे गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई किया जिसके अगेंस्ट में आपने बिल नहीं रेज किया है, और क्यों कैसा किया, क्योंकि आपको टैक्स की चोरी करनी थी।
दूसरी चीज, आपने ऐसा बिल बनाया है या इनवॉइस बनाया है विदाउट द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो फेक इनवॉइसिंग हम लोग जिसको बोलते हैं, विच इज इन वॉयलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड और रूल्स मेड देयर अंडर लीडिंग टू wrongful availment of ITC। अक्सर आपने देखा है फेक फर्म्स, फेक बिलिंग, फेक ITC, वो यहाँ पे आ जाता है क्लॉज में। He avails the ITC using the invoice or bill referred to in clause B or fraudulently, यानी पहली बात तो आपने इस तरह का इनवॉइस जनरेट कर दिया, दूसरी चीज उस बेसिस पे सामने वाले ने इनपुट ले लिया, फिर तीसरी चीज he collects any amount of tax but he fails to pay the same to the government beyond a period of 3 months, यानी आपने टैक्स तो कलेक्ट कर लिया पर आपने गवर्नमेंट को दिया नहीं, कब तक, 3 महीने तक भी नहीं दिया। तो ऐसे सिचुएशन में, इस तरह के ऑफेंसेस में अगर कमिश्नर को रीजन टू बिलीव है, कंफर्म है, काफी अच्छे सोर्सेज हैं उसके पास, काफी सबूत है, एविडेंसेस है, तो वो आपको अरेस्ट कर सकता है। अब क्वेश्चन क्या अराइज होता है, वी बीइंग जीएसटी प्रैक्टिशनर्स, सीएस, एडवोकेट्स, अकाउंटेंट्स जो जीएसटी का काम कर रहे हैं, अब आप देखिए आपने क्या किया, एक सर्टिफिकेट बनाने के से सपोज 5,000, 20,000, 30,000 कुछ रुपए लिए, ठीक है, आपने एक प्राइमा फेसी चेक कर लिया, तो यहाँ पे, और मानिए बाद में वो फेक फर्म निकलती है, कुछ भी एबीसी रीजन आता है, तो आपने क्या, आप उसमें भागीदार माने जाएंगे उस क्राइम के अंदर? क्या आपने रिटेन किया कोई बेनिफिट? अगर आपने एक मीगर अमाउंट ऑफ फीस ली है तो क्या वो बेनिफिट को रिटेन करने के बराबर हो जाएगा? क्या नहीं। तो दोस्तों ऐसे सिचुएशन में पहली चीज, अगर मैं ही एक बीइंग सीए, मैं ही एक ऐसी फर्म बनाती हूँ जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती है और मैं वहां से बिल काटती हूँ, दूसरे को इनपुट पास करती हूँ, तो डेफिनेटली मेरे पे अरेस्ट हो सकता है। लेकिन अगर मैंने ऐसा नहीं किया है, मैंने सपोज किसी और को एक सीए सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट थी, अगर हम ये रिसेंट गुरुग्राम केस लेते हैं तो एक रिफंड में जो सीए सर्टिफिकेट चाहिए, तो मैंने हल्का से बुक्स को देख के अपना सीए सर्टिफिकेट बनाया और उसके रिस्पेक्ट में से सपोज 25,000 मैंने लिया, तो वो मैंने बेनिफिट रिटेन नहीं किया है, तो ऐसे सिचुएशन में मुझे अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। ठीक, तो दोस्तों आपको ध्यान क्या देना है, बीइंग अ जीएसटी प्रैक्टिशनर, आपको ध्यान किस बात का रखना है कि जो भी आप सर्टिफिकेशंस करो या जो भी आप काम करो, मेक श्योर कि आप उसकी पूरी एंटायर इंफॉर्मेशन लेके रखिए, आप उसको पूरा चेक करके कीजिए। जस्ट बिकॉज किसी के गुड फेथ पे आप वो काम ना कीजिए, आप अपनी ड्यू डिलिजेंस बरतिए हर काम में जो आप करें जीएसटी में, बिकॉज यहाँ पे डिपार्टमेंट के हाथ में बहुत ही ज्यादा वाइड पावर्स हैं। वो कई बारी तो सही तरीके से यूज की जा रही है, लेकिन कई बारी गलत तरह से भी यूज की जा रही है। जिन लोगों ने एक्चुअल में मदद करी जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन के लिए, बी इट सीए, एडवोकेट्स, अकाउंटेंट्स, आज उन्हीं को ही बेसिकली पिन पॉइंट किया जा रहा है कि वही गलत काम कर रहे हैं। तो आपको दोस्तों सावधानी बरतनी चाहिए कि कब आपको साइन करना है, कब आपको रिटर्न्स किस तरह से डेटा फाइल करना है, किस तरह से नहीं करना है। कोई भी आपकी गलती आपको एक प्रॉब्लम में डाल सकती है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये दो प्रोविजंस को समझने से आपको थोड़ा सा एक आइडिया लगा होगा कि कब अरेस्ट हो सकता है, कब नहीं हो सकता। अरेस्ट तभी होगा जब कमिश्नर के पास रीजन टू बिलीव होगा, साथ में उसने उस पर्टिकुलर व्यक्ति ने ऐसा गलत ऑफेंस किया होगा जो स्पेसिफाइड है सेक्शन 132 के ए से लेके डी क्लॉज तक, और जो पनिशेबल है क्लॉज बेसिकली सब सेक्शन 2 के अंदर जो बेसिकली पनिशेबल है, यहाँ पे इस तरह से हमारा वो मेंशन किया हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो डू लाइक दी वीडियो एंड कमेंट ऑन द सेम, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिजॉल्व दोस डाउट्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।